हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब जानते हैं कि कल पुनरुत्थान का दिन है, कल ईस्टर संडे है। पुनरुत्थान क्या है, हम उसके बारे में आज 10 मिनट चर्चा करने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। आप मेरे पीछे की बैकग्राउंड को मत देखिए, आप मुझे मत देखिए, बल्कि परमेश्वर के वचन को समझिए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, जो मानव इतिहास के लिए है, आपके लिए है, जो पूरी दुनिया को 33 AD में आज से 2000 साल पहले बदल के रख कर दिया, चेंज कर दिया। प्रिय परमेश्वर के लोग, आज हम आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं। हमारा आज का विषय है, आज की गवाह है, कब्र खाली है। क्या आप विश्वास करते हैं कि कब्र कभी खाली होंगी? क्या कभी कब्र खाली हो सकता है? पर बाइबल, परमेश्वर की पवित्र शास्त्र आज से 2000 साल पहले 33 ईसा पूर्व में पुकार कर चिक के आज भी पवित्र शास्त्र पुकार रही है। पर आप मानने के तैयार नहीं है, आपकी सोच मानने के तैयार नहीं है, आपका हृदय उन्हें विश्वास करने के तैयार नहीं है। आपके लोग, इस संसार की सोच, आपकी नियम, आपके रीति रिवाज, आपकी ट्रेडिशनल उन्हें मानने के तैयार नहीं है। पर पवित्र शास्त्र लाखों सालों से, हजारों सालों से पुनरुत्थान के बारे में गवाही देते आया है। प्रिय परमेश्वर के सृष्टि लोग, प्रिय परमेश्वर के चुने हुए लोग, आज पुनरुत्थान का विषय में हमें जानना बहुत जरूरी है। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं है पुनरुत्थान, ये आपके लिए है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु की मृत्यु में से जी उठना, प्रभु यीशु की मृत्यु में से जिंदा होना, वो खुद के लिए नहीं था। जब मैथ्यू की 28 की 6 में हम जब देखता है, तो कुछ यीशु मसीह की चेले लोग, जो यीशु के पीछे चलने वाले लोग, स्त्री लोग, मैथ्यू चैप्टर 28:6, मैथ्यू चैप्टर 28 का 8 में हम देखते हैं, प्रियो, यहां साफ शब्दों में लिखा है, 7 में भी लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 28 का 6 हम सबसे पहले पढ़ेंगे। स्वर्गदूत को, स्त्रियों को मिलता है उस कब्र में, और स्वर्गदूत उन्हें साफ तौर में बताता है, कब्र खाली है, टॉम इज एम्प्टी। हालेलुया, कब्र खाली है, वो यहां नहीं है। पर हमारे सोच कब्र में ही जाता है, हमारा सोच कब्र में रहने का विचार करते कि मनुष्य को एक दिन तो मरना है और सर जाना है और कब्र में रहना है। पर परमेश्वर की सोच ऐसा नहीं कि आप कब्र में ना रहे, आप कब्र में सर के ना रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप कब्र से खोल कर आप जी उठे। इसलिए यहां कहते हैं, वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। कुछ लोग भूल गया है, यीशु की चेले भी भूल गया है कि वो जी उठकर सबसे पहले गलील में पहुंचेगा, गलीली में पहुंचेगा। लेकिन केफा बोलो, कुछ स्त्री लोग बोलो, कब्र में ही दौड़ के जाता है कि कब्र में यीशु को मिलेगा। आज 3 दिन हो गया है कि यीशु को हमें उनके बॉडी को दुर्गंध नहीं होने के लिए, गंध नहीं होने के लिए कुछ इत्र ले जाए, बॉडी में थोड़ा परफ्यूम डाल दे। प्रियो, उसे वचनों को, पवित्र शास्त्र की वचनों को भूल चुकी है। यहां साफ तौर में बताया है, वो यहां नहीं है, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जैसे यीशु ने अपने वचन कहा है कि मैं तीसरे दिन में जी उठूंगा। और जब तब स्वर्गदूत उन्हें स्त्रियों को, जहां यीशु को लेटाया था, बॉडी को रखा था, उस जगह को वो दिखाता है। यह स्थान देखो,
जहां प्रभु पड़ा था, शुक्रवार का दिन में जहां यीशु की बॉडी को रखा था, स्वर्गदूत उसको दिखाता है, देखो ये जगह प्रियो। और पता उस स्त्री लोग, डर तो था बहुत, और अंदर ही अंदर कितना आनंद था। और कब्र से शीघ्र लौटकर उसकी चेले को समाचार देने के लिए दौड़ा, सुसमाचार सुनाने के लिए दौड़ा उनके चेले को कि यीशु कब्र में नहीं है, यीशु कब्र में नहीं है। प्रियो, ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पुनरुत्थान का जो होना। पुराना नियम और कुछ नया नियम में हम दोनों में पुनरुत्थान के बारे में देख सकता है। वहां प्रभु परमेश्वर यहोवा बहुत बार बातें कर चुका है कि मेरा धार्मिक जन को मैं सरने नहीं दूंगा। मैं यीशु की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं प्रियो। यीशु तो परमेश्वर के पुत्र है, वो तो जी उठना ही है। लेकिन केवल ये यीशु के बारे में नहीं है जो कब्र से वो जी उठा है, वो तुम्हारा बारे में है, ये हमारे बारे में है, कब्र से जी उठना। आपको क्या लगता है कि कब्र में रह के सर जाना, कीड़ा मकड़ा हो जाना, पाताल में जाना, यही सोच है क्या? पर परमेश्वर के ये सोच नहीं है प्रियो। जब उन लोगों ने, अंदर में डर तो था कि एक मुर्दा कैसे जी उठा है, और स्वर्गदूतों को दिखाई दिया आमने सामने, और आनंद भी था अंदर में, इतने आनंद है कि हमारा प्रभु जी उठा है। प्रियो, आपके अंदर आप विश्वास में आया है, आप प्रभु में आया है, आप नया जीवन पाया है, क्या आप आनंद है क्या? हर प्रतिदिन आप आनंद से जीता है क्या? या इस सोच में कि मैं कल मर जाऊंगा, मेरा परिवार को मैं खोना पड़ेगा, मेरा बच्चों को खोना पड़ेगा, मेरा संपत्ति खोना पड़ेगा, मेरा प्रॉपर्टी खोना पड़ेगा, दुनिया की इंजॉय खोना पड़ेगा, बल्कि आपको डर है क्या मरने का? मरने का बिल्कुल डर नहीं करना प्रियो, क्योंकि वचन कहता है वो मरा नहीं, वो जीवित है, तुम कभी मरेगा नहीं। आज तुम्हारा प्राण जाने से भी यीशु तुम्हें फिर से पुनरुत्थान करेगा। वो शारीरिक रूप से पुनरुत्थान करेगा, केवल आत्मिक रूप से नहीं प्रियो। यीशु केवल आत्मिक रूप से पुनरुत्थान नहीं हुआ, वो शरीर के साथ में पुनरुत्थान हुआ, फ्लैश के साथ में जी उठा है। कल ईस्टर संडे है, इसलिए मैं आपको वायदा का वचन कह रहा हूं प्रियो, आपका मरने का जो सोच है, डर है, उसे खत्म कर दे। आप अभी किस हालत में हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बीमार में हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, आप किसी तरह से जी रहा है, लेकिन आपका विश्वास, आपका सोच, आपने क्या उस पुनरुत्थान को ग्रहण कर चुका है क्या? उस यीशु मसीह को ग्रहण कर चुका है क्या? प्रियो, जब यीशु को वो रास्ता में मिलता है 28 के 9 में, देखो यीशु उन्हें मिला, और कहा? प्रभु यीशु मसीह उन्हें खुद ही रास्ता में मिला और सलाम, और उन्हें पास आकर उनके पांव को पकड़कर उसको धन्यवाद किया। पहला स्त्री लोगों ने, फर्स्ट डिसाइपल लोग जो स्त्रियों में से है, यीशु की पैरों को पकड़ के धन्यवाद कहा। प्रियो, आज पुनरुत्थान आपको पाना है। मैं आपको बहुत ही सोचने वाले वचन, एक वचन मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां एक ही अध्याय में 12 सेंटेंस यूज किया गया। मृत्यु के बारे में 3 बार सेंटेंस यूज किया गया, और जीवन के बारे में 3 बार सेंटेंस यूज किया गया, और बाकी 2-2 बार सेंटेंस यूज किया गया। वो बहुत ही आनंदित वचन है प्रियो। रोमियो की 8 की 11 वचन में सिर्फ 11 की पद में ही हमें 12 सेंटेंस वर्ड यूज किया गया है। इसमें यह लिखा है प्रियो, यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। यीशु की आत्मा 2 बार यूज किया गया।
और तुम में बसा हुआ है, ये भी 2 बार यूज किया गया। और मसीह भी 2 बार यूज किया गया। और जिलाने वाला 3 बार बातें यूज किया गया। और मृत्यु और मरणहार 3 बार यूज किया गया। प्रिय परमेश्वर, हम पूरी वचन को पढ़ेंगे। यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ जिलाएगा। प्रियो, परमेश्वर की आत्मा तुम में बसे रहना चाहिए। आपका सोच उन्हें ग्रहण कर लो, आपका दिल उसे ग्रहण कर लो, आपका नेचर, आपका प्रैक्टिस उन्हें ग्रहण कर लो। यीशु की पुनरुत्थान को, पुनरुत्थान आपका है, जय आपका है, जीवन आपका है, मृत्यु आपका नहीं है। मृत्यु अंधकार लोगों के लिए है, पर जीवन परमेश्वर के लिए है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कल के लिए, ईस्टर संडे के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। मैं हूं जीत जमातिया। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।